हमारी चोरियां चोरों से कम है कि रास्ते में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कोई लड़के भी आते हैं और छेड़खानी भी करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल 10+2 तक हो जाए, हमारी और कुछ मांग नहीं है। लड़के भी हमें बहुत ही परेशान करते हैं। रास्ते में कई लड़के तो हमारी चुन्नी भी फेंक देते हैं उतार के। नारा लगता है बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, तो ये क्यों नहीं सुनाई करती इन लड़कियां। कुछ बच्चियां क्योंकि 8 दिन से ज्यादा से भूख हड़ताल पर अपनी जिद के साथ बैठी हैं, तो यहाँ बीमार हैं। कोई नहीं सुन रहा है हमारी। हमने बहुत बार सभी से कह चुके पर हमारी कोई नहीं सुन रहा। सरकार ने इसको इतनी जल्दी एक ही दिन में लेटर जारी किया है। हरियाणा की बेटियों ने कर दिया कमाल। हम अब अनशन तोड़ने के लिए खुश हैं। लड़कियों की हिम्मत से हार गए मन चले। हम बहुत खुश हैं और हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मांग को सुना। रेवाड़ी की बेटियों ने जीती सम्मान की जंग। आदेश की कॉपी देखने के बाद इन बच्चियों ने अनशन तोड़ने का फैसला कर लिया है। जी न्यूज की खबर का असर कहीं ना कहीं जी न्यूज की मुहिम भी रंग लाती हुई नजर आ रही है। बच्चियों की तालियां और शोर के बीच ये अनशन टूट गया है। जिद के आगे जीत है। जी न्यूज ने कल आपको एक खबर दिखाई थी, कैसे रेवाड़ी में मंचलों से तंग आकर बेटियां अपने ही गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग को लेकर पिछले 8 दिन से भूख हड़ताल पर है। मामला हरियाणा में रेवाड़ी के गोठरा टप्पा डहीना गांव का है। 8 दिन सड़क पर भूखी प्यासी बैठी लड़कियों की सुध देने वाला कोई नहीं है। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की नींद खुली, नींद टूटी और लड़कियों के स्कूल को 10वीं से बढ़ाकर 11वीं और 12वीं तक करने का फैसला ले लिया गया। अब बच्चियों को पढ़ने के लिए अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। बेटियों के इस संघर्ष में जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ बच्चियों के साथ रही और बेटियों की परेशानी जी न्यूज के माध्यम से दुनिया के सामने रखती रही। सबसे शर्मनाक नहीं होता ना पढ़ना, सबसे शर्मनाक नहीं होता नहीं आगे बढ़ना, लेकिन सबसे शर्मनाक होती है चुप्पी। और इसीलिए हरियाणा में रेवाड़ी के गोठड़ा टप्पा डहीना गांव की बेटियों ने चुप्पी तोड़ी। हम प्रयास करेंगे, करके आज जाएंगे, आप चिंता नहीं करो। हम यहाँ पर हैं, हम जब तक सारी चीजों को ठीक नहीं करेंगे नहीं बोले, अभी प्रयास करेंगे। ये प्रयास पूरे नहीं हुए इनके 8 दिन में भी। प्रदेश उपाध्यक्ष को उठकर जाना पड़ा है यहाँ से, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब सिर्फ भाषणबाजी बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। गांव की बेटियों ने आवाज उठाई गांव में ही 12वीं तक के स्कूल की, ताकि लड़कियों को पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाने की मजबूरी ना हो, कच्चे रास्ते पर बैठे मंचलों की मनमानी का शिकार होने का डर ना रहे। रास्ते में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कोई लड़के भी आते हैं और छेड़खानी भी करते हैं। लड़के भी हमें बहुत ही परेशान करते हैं। रास्ते में कई लड़के तो हमारी चुन्नी भी फेंक देते हैं उतार के। बताओ अब कैसे चलता रहेगा ऐसे? जब हम किसी को बताते हैं वो बोलते हैं कि इस बात को यही दबा दिया जाए। हमारी और कुछ मांग नहीं है। हम सरकार से धन दौलत तो मांग नहीं रहे, सिर्फ शिक्षा ही तो मांग रहे। क्या सरकार एक शिक्षा नहीं दे सकती हमें? हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूल की बच्चियों का सत्याग्रह 8वें दिन अपने मुकाम पर पहुंचा। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन बच्चियां सिर्फ आश्वासन से अनशन तोड़ने को राजी नहीं हुई, जब तक सरकार ने ऑर्डर की लिखित कॉपी उनको नहीं पहुंचा दी। जब तक लिखित में लेटर और विद पोस्ट टीचर नहीं बता देते कि ये टीचर इस क्लास को पढ़ाएंगे, सब चीज का रास्ता लिखित में चाहिए। आज की लड़की यहाँ पर होती थी, 8 दिन में आते क्या? अरविंद जी, आज लिखित में ऑर्डर मिल जाएगा। आज लिखित में ऑर्डर मिल। स्कूल को हायर सेकेंडरी करने की अपनी मांग को लेकर ये स्कूली छात्राएं 8 दिन से भूख हड़ताल पर थीं। 8 दिन से अनशन पर बैठी बच्चियों की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन ये अपनी मांग पर अड़ी रही। कुछ बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन बेहतर शिक्षा के लिए बच्चियों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। सरकार ने बच्चियों की मांग मानने का भरोसा भी दिया है, लेकिन ये लड़कियां तब तक टस से मस नहीं हुई जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिल गया। हमारा जो डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने एक प्रिंसिपल वहां डिप्यूट कर दिया है
जो कल से ही वो एडमिशन का प्रोसेस वहाँ जारी करेंगे। हम बहुत खुश हैं और हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मांग को सुना। यहाँ बहुत सारी बच्चियां हैं जो कई दिनों से अनशन पे बैठी थी। तुम्हारा ग्लूकोज पे इतने दिन से तुम चल रही थी, अब तो ऑर्डर की कॉपी देख ली है, अब क्या कहना चाहती हो? हम अब अनशन तोड़ने के लिए खुश हैं। अब तोड़ दोगी अनशन? चलिए, तो आखिरकार डीसी से आदेश की कॉपी देखने के बाद इन बच्चियों ने अनशन तोड़ने का फैसला कर लिया है। लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद को बढ़ाने और उन्हें पढ़ाने के लिए जिस हरियाणा से मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की थी, सवाल है कि उसी सूबे के एक गांव की स्कूल की मांग को पूरा करने के लिए बेटियों को 8 दिन भूख हड़ताल करनी पड़ी। यहाँ तालियां हैं, गड़गड़ाहट है। पूजा हमारे साथ है। पूजा, अब क्या कहना चाहती है? खुश नहीं, बस खुशी के मारे कुछ बोलने नहीं जा रहा। कल से क्लासेस बच्चियों के लिए चालू? यस यस मैम। इस हमारा मतलब यही एक मिशन था कि 12th तक स्कूल हो। मीडिया ने पूरा साथ दिया। यस मैम, बहुत ज्यादा मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मीडिया की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हमारी बातें वहाँ तक पहुँच पाई। नहीं मैम, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो कहीं ना कहीं जी न्यूज की मुहिम भी रंग लाती हुई नजर आ रही है। बच्चियों की तालियां और शोर के बीच ये अनशन टूट गया है। जी मीडिया की पहल के बाद रेवाड़ी की बच्चियों को तो स्कूल का स्वराज मिल गया, लेकिन सवाल ये है कि अगर आजादी के 6 दशकों बाद भी एक गांव की लड़कियों को शिक्षा का हक लेने के लिए 8 दिन अनशन करना पड़ा, तो क्या सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की बात सुनने में अच्छी लगेगी? पूजा मक्कड़, जी मीडिया, रेवाड़ी। लड़कियों की जिद थी, डटी रही, अड़ी रही और आखिरकार प्रशासन को, सरकार को झुकना पड़ा। एक दिन में नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन सवाल सबसे बड़ा व्यवस्था का है कि जो उनका मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, उसके लिए भी इतने दिन तक धरना करना पड़े। वक्त नहीं आ गया इस व्यवस्था को बदलने का या पूरे तरीके से चेंज कर देने?